कृष्णा पूनिया जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो जंतर मंतर पहुंचती हैं। उसी समय प्रियंका गांधी पहुंचती हैं और वहां पर वो बयान देती हैं कि ऐसे लोग जिनके ऊपर आपराधिक इस प्रकार के मुकदमे हैं, आरोप भी हैं, उनको अपनी सांसदी और विधायकी से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। खुद कृष्णा पूनिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मुकदमा पेंडिंग है। सीबीआई ने जुर्म प्रमाणित मानकर उनके लिए वारंट भी इशू कर दिया है। विष्णु दत्त जी बिश्नोई वहां पर उनके जो इलाका है, पुलिस इंस्पेक्टर थे, बहुत ही ईमानदार उनकी छवि थी और वो हमारे बीच नहीं है। क्या प्रियंका गांधी ने उनको ये बोला कि अपने जगह से इस्तीफा दे दो या नहीं? देश के लिए मेडल लाना और देश के लिए शहीद होने में क्या बड़ी बात है। मेडल बार बार लाया जा सकता है मगर शहीद एक ही बार हो सकता है। ऐसे ही एक शहीद हैं रोहिताश जी लांबा, जो कि पुलवामा में शहीद हो गए थे। उनकी वीरांगना, उनकी विधवा के साथ में कांग्रेस सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने क्या सलूक किया? पूरा मुद्दा जो जाट बनाम राजपूत बनाया जा रहा है, उन जाट नेताओं ने जो जंतर मंतर पहुंचते हैं, उन्होंने इस मुद्दे के लिए क्या कभी आवाज उठाई और क्यों नहीं उठाई? जयपुर के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम जाटों ने किया जिसका नाम उन्होंने रखा जाट महाकुंभ, जिसके अंदर बताया गया कि अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से बहुत सारे जाट आए हैं। और वो जो मैदान था, हालांकि कैपेसिटी उसकी 15,000 से ऊपर नहीं है, बोला गया कि 5 लाख जाट आए हैं। और ठीक इसी दिन गहलोत सरकार की पुलिस ने रोहिताश जी लांबा की धर्म पत्नी यानी कि मंजू जाट के ऊपर डंडे बरसाए, इतना मारा कूटा और बाद में उनको नजरबंद कर दिया। कोई भी जाट नेता 3 किलोमीटर दूर चल के नहीं गया, जबकि राजस्थान के अंदर यह घटना सबको पता थी। वो सारे जाट नेता वहां पर आखिर क्या कर रहे थे? ऐसा नहीं है कि मामले के अंदर कोई भी नेता नहीं बोला। किरोड़ी लाल जी मीणा वहां पर पहुंचे और उन्होंने इनका साथ दिया। केंद्र से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, साथ ही के अंदर दिव्या मदेरणा जो कि जाट नेता कहा जाता है मगर असल में वो केवल जाट नेता नहीं, वो एक लीडर ऑफ मासेस हैं। उन्होंने इन वीरांगना का साथ दिया। जितने भी नेता जंतर मंतर के अंदर पहुंच जाते हैं और वो इस बात से आपका ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं कि अगर इन खिलाड़ियों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था तो ये एफआईआर क्यों नहीं करवाते, सीधा धरने पर क्यों बैठ जाते हैं? सबको सामने दिखाई देता है कि इस समय डब्ल्यूएफआई के इलेक्शंस हैं। कांग्रेस सरकार की अगर बात करें तो राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, उन्हीं के जो वकील हैं अभिषेक जी मनु सिंघवी और उनके अलावा और भी, उनको 100 करोड़ रुपए से ज्यादा भुगतान किया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर, केवल कानूनी सहायता जो इनको मुहैया कराई जा सकती थी अगर वो चाहते तो। और यहां पर यह बात भी सामने आती है कि जयपुर के अंदर एक और घटना हुई थी जिसके अंदर कांग्रेस की सरकार ने इतना बड़ा भुगतान दूसरे मामलों के लिए तो वकीलों के लिए कर रहे थे, मगर वो जो जयपुर के अंदर बम धमाके के आरोपी थे उनकी पैरवी या तो कराई नहीं गई, ढीली कराई गई, या फिर पता नहीं क्या हुआ कि उन आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि पैरवी ठीक से नहीं हुई थी। अभी तक की बातें सुनकर जो ब्रिज मोहन शरण सिंह के समर्थक हैं जो कि राजपूत समाज से आते हैं, वो बहुत खुश हो रहे थे। तो अब अपने नेताओं की बातें भी जरा सुन लो। जयपुर के ही नजदीक एक जगह है चोमू, जहां पर एक जमीन के ऊपर एक बहुत ही बड़े, इस जो पार्टी है इसके दामाद की नजर पड़ी हुई थी एक जमीन के ऊपर, और उस जमीन को कब्जाने की कोशिश की जाती है जिसके ऊपर एक जाट परिवार रह रहा था। उस जाट परिवार को वहां से डिस्प्लेस करने के लिए अपराधियों का सहारा लिया जाता है। वहां की जो महिला, जाट महिला है, उसके साथ में घटना घटित की जाती है और यहां पर ना कोई जाट आता है मगर एक आता है राजपूत, और जिसके साथ में राजपूत के नेताओं ने क्या किया? एडवोकेट गोवर्धन सिंह सामने आते हैं। वो कहते हैं कि दुखियारी की मदद तो करना हमारा धर्म है, और वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। बहुत ही लंबी कानूनी लड़ाई होती है। अंत में वो अशोक गहलोत के खिलाफ यानी कि यहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करवाने का कोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं, और यहां पर होता है शुरुआत नंगा नाच का, जो कि कानून व्यवस्था में किसी भी सरकार के दौरान कभी नहीं देखा गया। ना तो उस छोटे से जाट परिवार की किसी जाट नेता ने सुध ली, ना ही किसी इस क्रांतिवीर राजपूत के लिए कोई राजपूत नेता सामने आया, और यहां की सरकार ने उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे डाले कि नकली नोट छापने का मुकदमा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर जब्त करके दिखाया जा रहा है। राशन कार्ड के अंदर 18 लीटर कैरोसिन इन्होंने ले लिया, उसके लिए 14 दिन रिमांड ली जा रही है। कुल मिला के इस राजपूत एडवोकेट की इसलिए रिमांड ली गई 121 दिन, जितने दिनों की रिमांड जयपुर के बम धमाकों की सरकार ने नहीं ली थी। पूरे 9 महीने ये क्रांतिवीर राजपूत जेल में रहा, मगर किसी भी राजपूत नेता
के मुंह से चू चू नहीं निकली। केवल केंद्र के कुछ ऐसे नेता जो कि शक्ति रखते हैं उन्होंने इस मामले में जानकारी हासिल रखी, मगर वो नेता भी राजपूत नेता होने के बजाय लीडर ऑफ मासेस समझे जाते हैं, जैसे कि दिव्या मदेरणा जाटों की नेता होने की बजाय लीडर ऑफ मासेस समझी जाती हैं। पूरा का पूरा मामला जो है वो केवल और केवल राजनीतिक है। दो समाजों को आपस में लड़वा रहे हैं कुछ लोग, और वो लोग जो हैं वो केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लड़वा रहे हैं। अंत के अंदर आप देखोगे कि इनके सपोर्टर्स उनके सपोर्टर्स समाज के अंदर द्वेष रखेंगे और मुंह फुलाए, और कोई हॉस्पिटल के अंदर और कोई कहीं शमशान में पड़ा होगा, और ये दोनों के दोनों जो नेता हैं ये शादी पार्टियों में मिल रहे होंगे, गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि विचारधारा राजनीति एक तरफ और सामाजिक सरोकार एक तरफ। पुलवामा शहीद के लिए जाट नेता नहीं मीणा नेता सामने आते हैं। जाट नेता मुंह के ऊपर दही जमा के बैठते हैं। चोमू के अंदर पार्टी के दामाद को अगर जमीन अच्छी लग रही है, उस पर कब्जा करना चाह रहा है, तो वहां से जाट परिवार को हटाने पर कोई जाट नेता सामने नहीं आता, एक राजपूत एडवोकेट सामने आता है। और ये जो क्रांतिकारी राजपूत एडवोकेट है इसके खिलाफ पूरी सरकार लग जाती है। सारे के सारे राजपूत नेता सो जाते हैं मुंह में दही जमाकर। अपनी शक्तियों को आप व्यर्थ में बर्बाद ना करें, क्योंकि इनका काम आप लोगों की शक्तियों को अपने सुविधानुसार खर्च करने में है। कोई भी बड़े आदमी के साथ कुछ होगा जहां पर इनको अपना राजनीतिक फायदा नजर आएगा, तभी ये अपने अपने बिलों से निकलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।